हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत सर एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रेजिमेंट में। हम आज की क्लास अंग्रेजी वर्णमाला की दूसरी क्लास में अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। पहली वीडियो हम लोगों ने इसके बेसिक जानकारी प्राप्त करी थी। आज की जो वीडियो होगी इसमें हम लोग क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहली वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें आपको बेसिक जानकारी दी गई है, कैसे बताया गया है कि लैंग्वेज को आप कैसे पकड़ेंगे, कैसे क्या होता है, कुछ बहुत थोड़े फैक्ट दिए गए हैं। तो पहली वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहली वीडियो देखना अनिवार्य है। तो जो लोग सेकेंड वीडियो हमें देख रहे हैं वो कोशिश करें कि आप पहली वीडियो पहले देख लें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा, वो कैसे दिया जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में लिखा जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन बनते हैं तो समझ लीजिए एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं। जो जानकारी हमने आपको पहले वीडियो में दी थी कि आप पहले फैक्ट्स को जान लें, उसके बाद आपके पास जब क्वेश्चन बनेंगे तो आप समझ लीजिए कि बेसिक क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। सबसे बेसिक क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। ठीक, अब जब आपके पास वर्णमाला को ऐसे ही दे दिया जाए, उसमें कुछ ना लिखा जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो वर्णमाला जो अल्फाबेट सीरीज लिखी जाएगी वो बिल्कुल सीधी लिखी जाएगी। कैसी लिखी जाएगी? बिल्कुल सीधी लिखी जाएगी। तो आप लोगों को हम देखिए बताते हैं। तो ऐसे भी आप बता सकते हैं कि जी के बाद जस्ट कौन सा अक्षर आ रहा है। ठीक बात पूछ रहा है तो जी के बाद ठीक से अब आप इसमें बात करिए तो सबसे पहले अल्फाबेट सीरीज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड तक लिख लेते हैं। ठीक, अब पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी के ठीक दाईं ओर, मतलब आगे बढ़ोगे आप, ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। ठीक, अब ये बताइए आपकी जो सीरीज है एकदम सीधी चल रही है, मतलब ये जो नंबर है इंक्रीज कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो आप पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, या आप तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि जी के ठीक दाईं ओर आगे कौन सा आएगा? एच आएगा। ठीक, आप कैसे बता सकते हैं? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो आप जी के ठीक आगे दाईं ओर, मतलब हम लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, देखेंगे हमारा दाहिना साइड कैसे, दाईं ओर, इस ओर हमको देखना। तो जी के इस ओर ठीक दाईं ओर, मतलब इस ओर कौन सा अक्षर आएगा? एच आएगा। कौन सा अक्षर आएगा? एच आएगा। या फिर आप देख सकते हैं कि अक्षर जी, अब जी का कोड कितना होता है? बात करें 7। ठीक, ठीक दाईं ओर कहने का मतलब उनको अपनी पोजीशन एक और बढ़ानी है आगे की तरफ। तो आप इसमें एक और जोड़ देंगे, +1 और करेंगे तो ये पोजीशन आगे कहाँ पहुंच जाएगी? 7 + 1 8 पे। तो जो हमारा 8 का अक्षर होगा, कोड जिस लेटर्स का कोड होगा 8, वो अक्षर क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, वो लेटर्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन है आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग इरेज करते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग इरेज करते हैं।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी दिया था, अब यहाँ पे हम अक्षर बदल दे रहे हैं, हम दे रहे हैं वी। ठीक, अब यहाँ पे दिया था कि ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। ठीक, ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। फिर वही बात आती है कि आप ऐसे बी देखो लिखोगे, ठीक, तो ठीक बाईं ओर जस्ट ऐसे पूछेंगे इसके। ठीक, अब आप ये देखिए कि पोजीशन ऐसे होती है। ठीक, आप इधर से जब बाएं से दाएं की ओर जाते हो तो जो उनका कोड का क्रम होता है वो इंक्रीजिंग क्रम में होता है, आप बढ़ते हुए क्रम में जाते हो। ठीक, फिर आप अगर दाएं से बाएं की ओर आओगे, ठीक, आप अगर दाएं से बाएं की ओर आओगे, अब बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वी, अब हमारा अक्षर कहाँ है वी, ये। अब बोल रहा है इसके ठीक बाईं ओर, बाईं ओर मतलब हमको लौटना पड़ेगा, एक बार क्या करना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा। अगर हमको लौटना पड़ेगा तो आप जाहिर सी बात है उसमें माइनस करोगे। किसी भी अगर सीरीज में उल्टा आना पड़ रहा है इसका मतलब माइनस हो रहा है, अगर आगे जा रहे हो तो आपका प्लस होगा। ठीक, तो जब हमको कह रहा है ठीक बाईं ओर मतलब फिर एक तरफ पहले खींच रहा है, एक कदम अपनी ओर खींच रहा है, तो क्या करोगे आप ऐसे भी कर सकते हो, वी और वी के पहले यू होता है। ठीक, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप ऐसे भी लगा सकते हो। फिर अगर आप देखना चाहो तो वी का कोड कितना होता है 22। ठीक, और 22 कोडों के बारे में मैंने बताया था पहली वीडियो में, इसलिए बता रहे हैं सेकंड वीडियो को देखने से पहले आप पहली वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, फिर आपको इंग्लिश अल्फाबेट इस वाले चैप्टर में कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मैंने बताया था लैंग्वेज को समझना जरूरी है कि ठीक बाईं ओर तो जस्ट पहले वाला बताना, तो 22 से -1 कर दोगे। ठीक, 22 से क्या करोगे, यहाँ पे b का कोड कितना होता है 22, और इससे -1 करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे 21 पे, और 21 किसका कोड होता है u का, तो आप यहाँ से यहाँ चले आओगे, बाईं ओर चले आओगे तो u हो जाएगा। ठीक, इधर भी क्या हो जाएगा u, कोड से भी आप कर सकते हो और नॉर्मल क्वेश्चन है ऐसे भी आप कर सकते हो ना, क्योंकि अल्फाबेट सीरीज है 9 से सीधी क्रम में लिखी हुई है, अगर विपरीत होती तो बात अलग होती। ठीक, तो अब हम लोगों ने पहले स्टेप में 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी, क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, है ना। आपको संभवतः थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यहाँ ठीक दाएं और बाएं और इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, अब आइए क्वेश्चन का तरीका बदलते हैं, धीरे धीरे आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये हम लोग चेंज करते हैं, क्वेश्चन अब चेंज करते हैं। ये तो था आपका फर्स्ट टाइप, अब हम लोग चलते हैं सेकंड टाइप पे। अब हम लोग कहाँ पे चलते हैं, सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं आप देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन बोलेगा हमारा, क्वेश्चन क्या बोलेगा, बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। ठीक, कौन सा अक्षर होगा। हमने कहा था क्वेश्चन के मतलब टॉप मतलब हम लोग उसके स्टेप को चेंज करते हैं, अब थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक, क्रम बढ़ाते हैं, तो क्वेश्चन बढ़ा क्या हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा। ठीक, अब देखो एक बात जान लो, आप बता रहे हैं
अगर बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कोई भी अक्षर बोल रहा है, जैसे बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 12वां अक्षर, बाएं से 13वां अक्षर, बाएं से 14वां अक्षर, बाएं से 16वां अक्षर, या बाएं से 6वां अक्षर, कोई भी अक्षर बोल रहा है तो आप उसके कोड को सीधा सीधा लिख लेंगे। ठीक, जैसे इसमें बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, तो आप जैसे बोल रहा है बाएं से, कैसा, बाएं से 10वां अक्षर, कौन सा 10वां अक्षर। ठीक, तो आप उसको ऐसे ही लिख लोगे। ठीक, यही अक्षर आपका हो जाएगा, जैसे बोलेगा 10वां अक्षर। ठीक, यही अक्षर आपका हो जाएगा 10वां अक्षर। अच्छा ये बताइए कि 10 किसका कोड होता है? अब जिस अक्षर का कोड होगा 10, अगर बाएं से बोला जा रहा है तो, अगर बाएं से बोला जा रहा है तो जो अक्षर बोला जा रहा है जिसका कोड होगा वही अक्षर हो जाएगा। तो 10 किसका कोड होता है? जे का। तो कौन सा अक्षर हो जाएगा बाएं से 10वां अक्षर? जे। आइए चाहे देख लेते हैं। अब हमने बात कहा था कि अगर बाएं से बोले तो हम लोग इधर से चलते हैं और दाएं से बोले तो इधर। तो बाएं से बोल रहा तो इधर से चलना पड़ेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां और ये 10वां। तो बाएं से 10वां अक्षर जे आ गया। ठीक, अब बोल रहा है बाएं से 10वें अक्षर के। अब भैया हमारी बात को ध्यान से सुनना, इस बाएं 10वें अक्षर के ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा? अब इस अक्षर के, अब ये जो अक्षर है जे, ठीक, इसके ठीक बाएं, बाएं कौन सा अक्षर होगा? आप इसमें एक माइनस कर दोगे। ठीक, या फिर आप जानते हो जे, और जे से जस्ट पहले कौन सा अक्षर होता है? आई। तो आप आंसर बता दोगे कि आई। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आई। आंसर क्या हो जाएगा? आई। ठीक, या फिर आप 10 - 1 = 9, और 9 किसका कोड होता है? आई का। अगर जे का 10 होता है तो 9 किसका होगा? आई का। आई का। ठीक, तो आई का कितना कोड होगा? 9। ठीक, अब हम समझाना क्या चाह रहे थे, आप हमारी बात को जरा एक बार समझिए, गौर से देखिए। ठीक, मैंने कहा था आंसर आपका 9 है, वो आई आ गया। ठीक, 9। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी जानकारी और बढ़ाते हैं। एक जानकारी हमको लगता छूट गई थी। ठीक, इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए, अगर आपको बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो आप ये समझिए कि बाएं से आपके जो अक्षर बोला जा रहा है, ठीक, अगर हमारा वर्णमाला सीधी क्रम में लिखा हुआ है और बोला जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, तो ये समझ लीजिए कि जिस अक्षर का कोड 10वां और 10 होता वही अक्षर हो जाएगा। ठीक, वही अक्षर हो जाएगा। ठीक, बाएं से अगर 10वां बोलना है तो जे, अगर बोलना है बाएं से 11वां अक्षर तो के, बाएं से 12वां अक्षर तो 12 जिसका कोड होगा एल, बाएं से 13वां अक्षर तो 13 जिसका कोड होगा एम। ठीक, भैया एक बात ध्यान में रखना इस बात को कि अगर हमारी अंग्रेजी वर्णमाला सीधी क्रम में लिखी है तो ऐसा होगा। कैसा? कि बाएं से जो भी बोलेगा अक्षर का प्लेस जो भी होगा वही हमारा हो जाएगा। ठीक, जो हमारी कोड होगी वही अक्षर हो जाएगा। ठीक, बाएं से। लेकिन अगर अंग्रेजी वर्णमाला में बोल दिया जाए कि दाएं से, अब हमारे जगह देखिए क्वेश्चन को हम एक चेंज करते हैं हल्का सा आपको समझाने के लिए। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, किससे? दाएं से। समझिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से। अब बात खत्म हो गई वहां पे। तो दाएं से जब बोला जाएगा तो आपको जो कोड बोला जाएगा उसको 27 से माइनस करोगे। किससे? अगर, देखिए फैक्ट इसको लिख लेना या फिर याद कर लेना, अगर यदि मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में बोला जाए दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बोला जाए, दाएं से बोला जाए तो बोले गए अंक या कोड को 27 से घटा देते हैं,
देखते हैं, बोले गए कोड का अक्षर मिल जाता है। बात को समझिए, बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे लैंग्वेज को समझिए। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बोला जाए, ठीक दाएं से बोला जाए, यहाँ पे भी समझा रहे हैं, तो बोले गए अंक या कोड को 27 से घटा देते हैं। होता क्या है कि बोले गए कोड का अक्षर मिल जाता है। हमारी बात को समझिए, बोला जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के ठीक बाएं, 10वें अक्षर का अब हम निकालेंगे कैसे। तो अगर आप सोचोगे कि दाएं से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक आप इस तरह गिन भी सकते हो, लेकिन आप क्या करोगे, गिनने से आपकी टाइमिंग जो है ज्यादा लगेगी, ठीक। और कंपटीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज रखती होती है टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन तो सबको आते रहते हैं, अगर आप टाइम पे ना सॉल्व कर पाए तो आपका क्या फायदा, ठीक। क्वेश्चन आने से क्या मतलब, ठीक। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या करोगे, 27 हमने क्या बोला था 27 से घटा देते हैं उस अंक या कोड को, उस अंक या कोड को। तो क्या बोला गया 10, तो 27 अब बोला गया था ना दाएं से, तो 27 माइनस 10, तो उस अंक की पोजीशन आ जाएगी 17। अब जो 17 जिसकी कोड होती है, जिस अक्षर का कोड होता है 17, अब 17 कोड होता है क्यू का, तो डायरेक्ट हमको वो अक्षर मिल जाएगा, ठीक। डायरेक्ट हमको वो अक्षर मिल जाएगा। 27 से हम लोग उस कोड को या अंक को घटा देते हैं जो दाएं से बोला जाता है, तो दिए गए कोड की हमको पोजीशन प्राप्त हो जाती है, कौन सा अक्षर होगा, ठीक क्यों। अब क्यों के पहले ठीक बाएं ओर, अब क्या आ गया ठीक बाएं ओर, तो ठीक बाएं ओर ये देखिए आपको क्या मिलता है कि क्यों दिया है 17, और ठीक बाएं मतलब एक और पहले पोजीशन पूछ ली गई। तो आप क्या कर सकते हो, इसको 17 से 1 माइनस करके 16 लिख सकते हो, तो आपका क्या हो जाएगा P, ठीक। या फिर आप तुरंत क्योंकि पहले जानते हो P होगा, ठीक। तो आप इससे भी लगा सकते हो और इस तरह भी लगा सकते हो। इस फैक्ट को आप इसको रिमाइंड करिएगा, इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी, क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला है, और इसी से हम आपको पूरी इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज सॉल्व करा देंगे। बस इसी से, ना किसी फार्मूले की जरूरत होगी, ना किसी फैक्ट की जरूरत होगी। बस एक ये बात याद रखिएगा, हम आपको पूरी इंग्लिश अल्फाबेट इसी से सॉल्व करा देंगे, और आपको कभी पेंसिल छूने की भी जरूरत नहीं होगी, आप दिमाग से सॉल्व कर लोगे। बस आप देखते चलिए। तो पहले हम लोग छोटे से छोटे क्वेश्चन पे ध्यान दिए, अब आगे थोड़ा लेवल अप करते हैं, ठीक। अब किया तो 10वें अक्षर के ठीक बाएं दाएं से पता कर लिया, ठीक। अब हमारे पास क्या आती है पोजीशन, ठीक अपर। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाते हैं तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं, ठीक। इसको आप ध्यान में रखिएगा, हम इसी से आपको पूरी इंग्लिश अल्फाबेट सॉल्व करा देंगे, पूरी इंग्लिश अल्फाबेट। केवल आप इसको ध्यान में रखिएगा, कोई अदर फार्मूला आपके लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक। किसी भी तरह के आप ऊपर किसी भी तरह का लोड नहीं दिया जाएगा आपको, बस आप इसे याद रखिएगा, इसी से हम पूरी इंग्लिश अल्फाबेट सॉल्व कराएंगे। चलिए ये क्वेश्चन का लेवल आप करते हैं, ठीक। आप ये समझ गए होंगे कि 10वें अक्षर दाएं से 10वां अक्षर 27 माइनस 10 इक्वल टू 17, मतलब 27 माइनस 10 बराबर 17 आ गया। तो 17 के ठीक बाएं पहले वाला बता दिया, अगर ठीक दाएं बोलता तो आगे वाला बता देते आर, ठीक। तो इससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं, बोला जाता है अंग्रेजी। अब ये सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन हमारे साथ हो गए, अब हम लोग चलते हैं सेकंड टाइप में ही अगला, ठीक। स्टेप पढ़ते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के, अब यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक। 10वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक। बारहवां अक्षर कौन सा होगा, 12वां अक्षर
सा होगा। ठीक, 12वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए अभी तक हम लोग ठीक दाएं ठीक बाएं चल रहे थे। अब आइए क्वेश्चन में थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अब हमारे पास क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, अब आपके पास दो फॉर्मेट आते हैं, या तो आप इंग्लिश अल्फाबेट लिख के जल्दी से इसको क्या करें, अरेंज कर लें। ठीक, इंग्लिश अल्फाबेट लिख के इसको जल्दी से क्या करें, अरेंज कर लें, या फिर आप इसमें क्या करें, कुछ फॉर्मेट को अपनाइए। ठीक, तो हमने क्या बोला था कि इसकी पोजीशन, हमने आपसे बोला था कि हम केवल 27 वाले फॉर्मेट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। आप इसको देखते रहिए कैसे सॉल्व होता। अब ये वाली पोजीशन पहले हमको निकालना है क्वेश्चन में। ठीक, आप लैंग्वेज को समझिए। दाएं से क्या बोल रहा है, दाएं से, तो दाएं से मैंने बोला था दाएं से, लिए दाएं से कौन सा अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर। ठीक, 10वां अक्षर हमने क्या बोला था, इसकी पोजीशन प्राप्त करने के लिए आप 27 माइनस 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 17। कितना आएगा, 17। तो 17 किसका कोड होता है, क्यू का। तो हमारा 10वां अक्षर कौन सा आ जाएगा, क्यू। ये हमारा कौन सा अक्षर होगा, 10वां अक्षर। कौन सा होगा, दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दाएं से 10वां अक्षर आ गया। मैंने कहा था जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधी लिखी हो और बात दाएं से करें तो ऐसे चलते हैं इधर से। ठीक, मतलब दाएं से तो इधर से ही चलेंगे वर्णमाला, चाहे सीधी लिखो चाहे ऊपरी। दाएं से मतलब इधर से चलेंगे, बाएं से मतलब इधर से। तो इधर से 10वां अक्षर कौन सा आ गया, क्यों। क्यों की पोजीशन मिल गई, क्या थी, 17। ठीक, हम बात केवल कोड पे करेंगे और किसी चीज पे नहीं करेंगे। ठीक, पोजीशन क्या आई थी, 17। ठीक, पोजीशन क्या आई थी, 17। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बाएं 12वां अक्षर। अच्छा ये बताओ कि हमारा जो सीरीज अगर सीधी लिखी हुई है और बोल रहा है कि इस अक्षर के बाएं क्या बोल रहा है, के बाएं। हमने एक बात बताई थी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी, के बाएं। तो इस अक्षर को हम लोग क्या करेंगे, ये जो अक्षर है 10वां, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि क्या बोला गया है, के बाएं। ठीक, अगर से बोलते तो लेके चलते, लेकिन बोला गया के, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। और बाएं मतलब हमको इधर आना है। ठीक, बाएं मतलब हमको क्या करना है, इसकी पोजीशन के इधर आना है। ठीक, तो इधर आप आओगे तो ये घटता चला जाएगा कि नहीं, खुद ही सोचो। अगर ये सीधा लिखा हुआ बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है और आप वापस करोगे इधर की तरफ, तो ये क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। मेरे दोस्त आप समझिएगा कि ये क्या होगा, घटता हुआ आएगा। तो ये बताइए कितने अक्षर हैं, 12। तो आप बताइए 17 माइनस 12 कितने अक्षर, 12वीं पोजीशन प्राप्त करनी ना बाएं। तो 12 घटा दिए कितना आ गया, 5। 17 में 12 घटा दिए कितना आ गया, 5। और 5 उसी अक्षर की पोजीशन, 5 किसका कोड होता है, ई। तो हमारा आंसर क्या निकला, ई। इसके दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, ई। अब आइए हम आपको दिखाते हैं। ठीक, अब आइए हम आपको दिखाते हैं आंसर ई। ये हमारा क्या होगा, आंसर। अब आइए इसमें दिखाते हैं हम आपको आंसर। ठीक, क्वेश्चन बोला गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 12वां, 10वां अक्षर दे देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाएं से 10वां अक्षर मेरा क्यों प्राप्त हो गया। ठीक, आप लोग समझिएगा कि दाएं से 10वां अक्षर क्यों प्राप्त हो गया। ठीक, मिल गया। अब इस अक्षर के बाईं ओर इधर 12वां अक्षर देखते, ठीक, के। तो इसको छोड़ देते हैं, लैंग्वेज में क्या दिया था, के बाईं। ठीक, तो इसको छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका 12वां अक्षर मिल गया। ठीक, ये आपका कौन सा अक्षर मिल गया, 12वां। फिर से देख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका 12वां अक्षर। इस अक्षर के ठीक बाईं ओर 12वां अक्षर क्या मिल गया, ई। ई का कोड कितना होता है, 5। मैंने आपको बताया था इजोटी से, कोड मैंने बताया था ना इजोटी से 5 10 15 20 25 है ना, इजोटी से बताया था ना कोड। ये ई का कितना होता है, 5। तो ये देखिए आप इस तरह टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको एकदम
अच्छा फैक्ट मिला हुआ। इसी से मैं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा, इसी फॉर्मेट से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या हुआ कि हम लोग क्या किए, 27 माइनस 10 से कहाँ पहुंच गए 17 पे, और 17 माइनस 12 से कहाँ पहुंच गए 5, है ना, क्योंकि हमको पीछे आना था। तो हम क्या करें, उस पोजीशन को घटा देते, और वो पोजीशन पूरी की पूरी घटेगी। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, के दिया हुआ है ना, के दिया हुआ है, तो के दिया हुआ है तो वही पोजीशन 17 से पूरी माइनस कर देते, आंसर मिल जाता है। ठीक, अब आइए इसके लैंग्वेज को चेंज करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर ना समझ में आया या फिर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बताइएगा, अगली वीडियो में आप पूरा सॉल्व मिलेगा आप लोगों को। ठीक, दोस्त मैं एक ही स्टेप वही 27 वाले फॉर्मेट से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, बस आप समझिएगा, क्योंकि एक ही फॉर्मेट से सारे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आप स्टार्टिंग से उस चीज को समझना चालू कर दीजिए, क्योंकि जो भी मिलेगा आपको उसी से मिलेगा। ठीक, अभी बात चल रही थी के की। ठीक, अभी बात क्या चल रही थी, के की। ठीक, अब यहां पे हम लोग लैंग्वेज चेंज करेंगे। अगर बोल दिया जाए अक्षर से, अक्षर से, अगर बोल दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर से बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो पहले तो हम इस फॉर्मेट को देखेंगे कि दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, फिर वही सिस्टम करेंगे। 27 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17, तो दाएं से 10वां अक्षर आ गया क्यू। ठीक, जिसकी क्या होती कोड 17। ठीक, अब इस अक्षर से अब बाएं 12वां, अब जब इस अक्षर से बोल रहे हैं तो जो पोजीशन बोल रहे हैं, कौन सी पोजीशन बोल रहे हैं ये लोग 12। ठीक, अगर जो पोजीशन बोल रहे हैं उस पोजीशन से एक कम इसमें घटाते हैं। ठीक, अगर से बोलते हैं तो उस पोजीशन से एक कम, तो कौन सा बोल रहे हैं 12, तो हम लोग 17 माइनस 12 माइनस 1 ये घटाएंगे। ठीक, समझिए आप। अगर के बोलते, अगर यहाँ पे के बोलते तो पूरा का पूरा ही 12 घटा देते। अगर यहाँ पे से बोलते, क्या बोलते, से बोलते तो 12 माइनस 1 कर दो, क्योंकि एक जो पोजीशन है वो खुद 17 ले लेगा। जो 12वीं पोजीशन होगी ना, पहली वाली पोजीशन को खुद 17 ले लेगा, मतलब ये 17 ले लेगा, क्यों अपने ऊपर ले लेगा। ठीक, तो इसलिए हमारे पास कितने बचते हैं 11 आगे बढ़ने के लिए, तो 17 माइनस 11 कर दोगे कितना बचेगा, 17 माइनस 11 कर दोगे आप लोग तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा एफ। क्या आएगा आंसर एफ, आंसर क्या आएगा एफ। अभी तक जब हमारे पास के था, क्वेश्चन में के था, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था ई। ठीक, अब हमारे पास लैंग्वेज चेंज हो गई, क्या आ गया से, तो हमारा आंसर क्या आ रहा एफ। अब हमें बात को ध्यान से समझिएगा, 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर ये आ गया इससे। अब मैंने आपको एक पहली वीडियो में बताया था कि से बोले क्वेश्चन में से बोले तो उस अक्षर को लेके हम लोग चलते हैं, अगर के बोलता है तो उस अक्षर को लीव कर देते हैं, छोड़ के आगे बढ़ते हैं, आगे से गिनते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है से, तो आप यहीं से गिनोगे 12वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वां अक्षर आपका आ गया एफ। एफ का कोड होता 6 और 6 यहाँ पर आया था। ठीक, एफ का कोड होता है 6। ठीक, और 6 मतलब यहाँ पे आंसर आप लोगों का आया था। ठीक, लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है भाई। मैंने बताया था आप लोगों को पहली वीडियो में कि सबसे पहले आप लैंग्वेज को पकड़ना सीखिए। ठीक, दाएं से बाएं से के से इसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो आप पहली वीडियो अगर बहुत समझ के साथ अगर देखते हैं तो आपको इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में बहुत आसानी होगी, समझने में बहुत आसानी होगी। बस एक ही फॉर्मेट से आप पूरी इंग्लिश अल्फाबेट सॉल्व कर लेंगे, बस अब आप धीरे धीरे इसको देखते रहिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन की पोजीशन बढ़ाए हम लोग, से और के में समझ में आ गया क्या होता है। के बोलता है तो वो अक्षर वो लेटर छोड़ देते हैं, और अगर से बोलता है तो वो लेटर क्या करते हैं लेके चलते हैं हम लोग। ठीक, आई बात समझ में। जहां पर जिसको ना समझ में आएगा तो प्लीज
प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से उस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें से सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेंगे। ठीक, हमको तो नहीं लगता नहीं समझ में आया होगा कि आपको हम देखिए एक एक फॉर्मेट आपको समझा रहे हैं। ठीक, लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक, कि आप कहीं पर जाएं, कहीं कोई भी पेपर दें तो सबसे पहले आप लैंग्वेज को पकड़ें। अगर लैंग्वेज पकड़ गए तो आपको केवल माइंड में घटाना रहेगा। देखिए इन सब की कोई जरूरत नहीं। अगर बोल रहा दाएं से 10 हो तो आप दिमाग में ही घटा देंगे, 27 माइनस 10 17 आ गया। और पूछ रहा है बाएं 12 तो 17 अगर से है तो 11 कर दोगे, 17 माइनस 11 आंसर आ गया 6। और अगर के है तो 17 माइनस 12 आंसर आ गया 5। तो दिमाग से ही सारी सॉल्यूशन हो जाएगी, आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस अब से आप इस लैंग्वेज को समझिए। मैंने पहली वीडियो में बताया था लैंग्वेज मस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट भी इंपॉर्टेंट है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर करें इसको, क्योंकि और भी लोग जाने। ठीक, इसी एक फॉर्मेट से मैं पूरी इंग्लिश अल्फाबेट खत्म कर दूंगा। ठीक।